अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। मेरी और AR भाई की पूरी टीम की तरफ से आपको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक। आमतौर पे ये समझा जाता है कि ये जो ईद है ये बच्चों की होती है। बच्चे इस ईद पे सब ज़्यादा खुश होते हैं, बड़े इतने खुश नहीं होते। कभी हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि बच्चे इस ईद पे खुश होते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके पास कुछ ऐसी खुशियाँ होती हैं जो आम तौर पे हम इदराक नहीं रखते कि वो हमारे पास भी मौजूद हैं। जैसे कि नए कपड़े, पैसे, नए जूते, दोस्त। अगर आप गौर करें तो ये चारों चीज़ें हमारे पास भी मौजूद होती हैं, लेकिन हमें ये इतनी खुशी नहीं देती जितनी बच्चों को देती। जहां हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, हमें कुछ तरबियत उनसे लेनी भी चाहिए। हम उनकी तरबियत करते हुए अपनी तरबियत में जो चीज़ें नहीं लेते वो ये होती हैं कि अपनी खुशियों के बेंचमार्क को लोअर करें। हमने अपना बेंचमार्क इतना ऊपर कर लिया होता है कि फिर नए कपड़े, नए जूते, पैसे, दोस्त हमें खुशी नहीं देते। कोशिश ये करें कि बच्चों से ये चीज़ सीखें ताकि छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी नेमतों में आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिलें और आपकी खुशियां बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में ना हो, क्योंकि हमेशा बड़ी चीज़ों में खुशियां छोटी होती और छोटी चीज़ों में खुशियां बहुत बड़ी होती। आइए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आज हमारे शो में ईद के मौके पर जिस शख्सियत को हमने दावत दी है, उम्र उन पर आकर रुक जाती है। अगर फिल्मी करियर की बात करें तो उरूज आके उन पर रुक जाता। पिंडी ने 2 बड़े शेख पैदा किए, उनमें से एक को आज हमने दावत दी है। उनका तारुफ कराना ऐसे ही है कि जैसे दुनिया को चांद का तारुफ कराया जाए कि मैं किसको बुला रहा हूं। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं जावेद शेख। शेख साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और जितने देखने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से और AR भाई और आपकी टीम की तरफ से मुबारक। और हारून साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, आपकी टीम को और आपको। थैंक यू। होशियारियां मेरा वन ऑफ माय फेवरेट शो है। वाह वाह, ठीक है। और मैं रेगुलरली इस शो को देखता हूँ। मुझे आज बेइंतहा खुशी हुई है इस शो पे आके। आपकी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी। आपने वो कहते हैं ना, आया और छा गया, आपने वही काम किया है। आप आए हैं और वो छा गए। अल्लाह ताला की मेहरबानी है। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए यही ऑस्कर है कि आप जैसी शख्सियत अगर तारीफ कर दे और अगर आप कहें कि फेवरेट है, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि यही वो ऑस्कर्स हैं, यही वो अवार्ड्स हैं, यही वो ग्रैमीज हैं, यही वो एकेडमी अवार्ड्स हैं जो एक जूनियर को मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आपका। बहुत अल्लाह में खुश रखे आप सब। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रमज़ान हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं पाकिस्तान में गुजारूँ। ठीक। और बहुत अरसे से, काफ़ी अरसे से मैं पाकिस्तान में गुजार रहा हूँ। और एक दफ़ा मुझे ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं रमज़ान में उम्रा करके भी आया हुआ हूँ। मैंने 3 उम्रे किए और एक उम्रा जो मेरा था रमज़ान में था। इंशाल्लाह ये साल नहीं तो अगले साल हज करूँगा। मुझे अपने मुल्क में रोज़े रख के और अपने मुल्क में दूसरों की खिदमत करके खुशी होती है। अगर आज आप उस छोटे से बच्चे को, जावेद शेख को, अगर ख़त लिखें तो उस ख़त में क्या लिखें? मुझे शौक़ था बचपन से फिल्मों में काम करने का। तो मैं रावलपिंडी का मेरी पैदाइश है। तो वहाँ पर जो सदर में मैं रहता था, तो मेरी जो सोसाइटी थी वो अच्छे लड़कों के साथ नहीं थी। बुरे लड़के थे। बुरे लड़के मतलब जो स्कूल नहीं जाते थे, गंदे मैले रहते थे और तो उनमें से मैं एक था और उनके साथ घूमता फिरता था। तो वो हमने एक दिन प्लान किया कि भाई एक्टर बनना है तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि यार इंडस्ट्री तो सारी लाहौर में है, तो लिहाजा हम लाहौर चलते। ठीक। अब पैसे नहीं थे तो क्या किया जाए। तो मैंने अपने दोस्तों को मशवरा दिया कि मैंने अपने वालिद के अलमारी में कुछ रुपए देखे हैं। ठीक है। अच्छा, वो उस वक्त 100 रुपए का नोट इतना बड़ा होता था। हाँ जी, वो तय करके 3-4 हज़ार बन जाते। तो वो मैंने उसमें से निकाला और मैं दोस्तों के बीच में आ गया। मैंने कहा भाई 100 रुपया आ गया, अब चलो लाहौर। अब उसका खुला लेने के लिए हम
एक हलवाई की दुकान पे गए, 2 रुपए के लड्डू लिए 1 किलो, और वो हम लेके टांगा करवा के हम सीधा रेलवे स्टेशन चले गए। वहाँ टिकट कटवाए और ट्रेन में बैठ गए। हम लाहौर एक्टर बनने जा रहे हैं। अब वालिद साहब वहाँ से गुजरे, हलवाई ने कहा, ये मेरी किस्मत थी जी। वालिद साहब वहाँ से गुजरे, हलवाई ने कहा, शेख साहब सलाम अलैकुम, क्या हाल है? वही ਤੁਹਾਡਾ पुत्र आया सी 100 ਦਾ नोट लैके 2 रुपए के लड्डू लैके गया जी। अब उनको बात खटकी कि यार ये इसको तो मैं 2 रुपए देता हूँ। तो वो उनको ये बात लगी कि यार ये कोई गड़बड़ है। वो जल्दी भागे घर की तरफ, न जाके अपने पैसे काउंट किए, उसमें 100 रुपया कम था। वो बाहर आए, उन्होंने 5-6 दोस्तों को इकट्ठा किया, 2 को बस स्टैंड की तरफ भेजा, 2 को टांगा स्टैंड की तरफ भेजा। तो वो रेलवे स्टेशन आए जी। रेलवे स्टेशन पे वो गाड़ी जिसमें हम बैठे हुए तो खड़ी हुई थी, चलने में 10 मिनट थे। वो 10 मिनट के अंदर उन्होंने वो, हमारी किस्मत थी, वो लास्ट डब्बे से शुरू हुए देखते हुए एक बीच में जो डब्बा था उसमें हम 4 लड़के बैठे लड्डू खा रहे, और ऐसे पीछे से एक हाथ आया। अब मेरे वालिद साहब का माशाल्लाह हाथ भी इतना बड़ा था, वो ऐसे करके आया, उन्होंने ऐसे मुझे उठाया, और उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं घर में लटका हुआ था और दुर्रे पड़ रहे थे मुझे। पहला सीन शुरू। तो तुसी कह रहे हो मारो डिप्टी। तो वो मकसद ये था कि अगर वो ट्रेन चल पड़ती तो आज मैं यहाँ ना होता। उन्होंने देखा कि माहौल पिंडी का ख़राब है, तो वो मुझे उठा के सीधा कराची ले आए। ठीक। और कराची में उनके दोस्त थे मोहम्मद अली ट्रामवेज कंपनी वाले। ठीक। उनके घर की एनेक्सी में मुझे रखा, जहाँ मेरी तरबियत एक ऐसे घराने में हुई कि मेरे लिए वो अलहदा दुनिया थी। वाह। तो वहाँ से फिर जावेद शेख निकला। शेख साहब ये बताइए कि कब आपको एहसास हुआ कि भाई अब तो मैं बहुत मशहूर हो गया हूँ, अब मैं जावेद शेख बन गया हूँ, अब इससे ऊपर कहाँ जाना है, अब मैं कामयाब हो गया? तीसरी चौथी मर्तबा जी। तीसरी चौथी मर्तबा। भाई मैं फिल्मों की कामयाबी की बात कर रहा हूँ जी। नहीं, होशियारियों के बाद मुझे लग रहा है मुझे नहीं किसी शो पे जाना। शेख साहब, ये जरदारी साहब से आपकी इतनी दोस्ती कैसे हुई? बात ये है कि जरदारी साहब उस वक्त से मुझे जानते हैं जब मैं धमाका में काम कर रहा था। ठीक। धमाका में काम कर रहा था, और जरदारी साहब भी उस वक्त उनको शौक था। अब जब एक वक्त आया कि वो प्रेसिडेंट बन गए और मैं एक्टर हूँ, और मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अनाउंस हो गया, और मुझे कहा गया कि भाई वो आपने कराची में गवर्नर हाउस जाके अवार्ड लेना। मैंने कहा मैं तो नहीं लूँगा, सॉरी लाहौर में था, मैंने तो नहीं लेना, प्रेसिडेंट के हाथ से लूँगा। ठीक। और जरदारी साहब से लूँगा, इस्लामाबाद में लूँगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का एडीसी था, वो मेरा दोस्त था, तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा, मैंने कहा भाई ये इस तरह है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बोले वो जाके जरदारी साहब को कहें कि मैं उनके आवाज़ हाथ से अवार्ड लेना चाहता हूँ। वो उन्होंने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जाके उनसे बात की जरदारी साहब से कि जावेद कह रहा है कि आपसे, उसने कहा हाँ बुला लो। अब वो उन्होंने मुझे इस्लामाबाद बुला लिया, मैं अब इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ, ये सामने जरदारी साहब, ये मैं इधर, साइटेशन वो पढ़ी जा रही है, जावेद शेख ने धमाका में ये किया वो किया। अब आमने सामने हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि ना उस वक्त ये प्रेसिडेंट थे ना मैं एक्टर था। आज अल्लाह ने ये मौका दिया कि आप प्रेसिडेंट हैं, मैं एक्टर हूँ, और ये अवार्ड मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने दोनों को कैसा कामयाब किया है। तो वो तस्वीर मेरे हाथ मिलाते हुए है घर में लगी हुई कि भाई ये मेरे लिए एजाज़ की बात। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जिंदगी भर कौन सा मेल एक्टर ऐसा है कि जिसके साथ आपका हमेशा कंपटीशन रहा? देखिए, मैंने कंपटीशन तो मैं तो नदीम साहब को देखकर एक्टर बना हूँ, मोहम्मद अली साहब को देखकर एक्टर बना हूँ, उनकी फिल्में देखता था जाकर और उनके साथ तस्वीरें बनवाता था लिटरली। ठीक। तो एक वक्त था कि जिनको मैं प्रेज करता था एज एन एक्टर, मैं उनके बराबर में आके खड़ा हो गया था नदीम साहब के, और वो वहाँ पर चॉइस होती थी प्रोड्यूसर के पास कि वो इसको ले या इसको ले। बहुत बहुत। अच्छा ये बताइए कि एक वाकया जो मरहूम उमर शरीफ साहब सुनाया करते थे कि आपकी जब फिल्म फ्लॉप हुई तो उनकी वालिदा से आप मिले तो उन्होंने कहा बेटा फिक्र न करो।
यस यस, याद आ गया जी, वो क्या वक़्त? और वो वाकया सीधा सीधा है भाई, जी, जी। देखो बुरी बात नहीं है। उसने कहा बेटा फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरा मतलब है कि ऊन लंबे मुंह वाले दा मारी हारन वाली है। आपका सबसे बड़ा राजदार कौन? राजदार मेरा ख्याल है बैरो सब्जवारी। अच्छा, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। यस, देखे ना हमारी दोस्ती को 45 साल हो गए और रिश्तेदारी को 37-38 साल हो गए। ओह वाह। और वो फ्लाइट में हुई थी एक, हाँ जी, फ्लाइट थी आप दोनों की। जी हाँ, वो मेरी सिस्टर है ना जो उनकी वाइफ है, वो हम एक फिल्म कर रहे थे परवेज मलिक साहब की, उसका नाम था हलचल। शूटिंग लंदन में थी, लंदन से हम टर्की आ रहे थे, तो आपने माशाल्लाह आपने खूब निकाला है माशाल्लाह, अभी तक आपका जहन काम कर रहा है। अरे माशाल्लाह, ये बात बहुत कम लोगों को पता है, मैं इसलिए दाद दे रहा हूँ। इनके पास बैलेंस ना हो तो ज़हन काम नहीं करता। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਕ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ना महानूर बलोच पे उम्र कोई असर कर रही है, शहजाद रॉय, ना शहजाद रॉय पे असर कर रही है, ना आप पे असर कर रही है। किस बाबा से तावीज ले रहे हैं? वो बाबा का मैं आपको नहीं बताऊं। अदाकारी के अलावा क्या शौक? अदाकारी के अलावा अदाकारी। साहब आप पर कुछ इल्जामात हैं, आपने उनके जवाब देने और बताना है कि वो सच है या नहीं। आप पर पहला इल्जाम है कि आप अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंच गए थे। यस करेक्ट। कौन सी फिल्म की प्रमोशन? मुश्किल। आप पर इल्जाम है कि जर्मनी से आपके दोस्त मिलने आई तो आपने झूठ बुलवाया कि आप घर पर नहीं हैं। हाँ मगर कमाल, ये सवाल आपको किसने दिया है? हारून साहब ने। भाई इनकी भी नॉलेज जो है ना, ये कमाल है भाई। हैट्स ऑफ टू हिम। आप पर इल्जाम है कि आप कहते हैं एक्टर्स को आपसे जेलसी होती है। जी होती है। क्यों? मेरा मतलब है होती है। आप पर इल्जाम है कि आप खुद को दादा नाना नहीं कहलवाना चाहते। बिल्कुल सही है। अच्छा, बिल्कुल सही है। आप यकीन करें कि शहजाद का बेटा बेटी है जी, और मोमल का बेटा बेटी है। ठीक। अब वो सारे घर में उनको कहते हैं कि भाई इनको बोलो दादा, इनको बोलो नाना। मुझे अजीब सा लगता है ऐसा, हूँ तो मैं दादा नाना ही जी, बट एक सुनने में ऐसा लगता है कि दादा जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है हाथ में छड़ी आ गई है। बंदा ऐसा हो गया। शेख साहब आपसे सवाल होगा और उसके 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपने उनमें से कुछ चूज करना होगा। पहला सवाल है, एक अंधेरे कमरे में 3 लोग बंद हो गए हैं और लॉक लग गया है, कौन इतना काबिल है कि लॉक खोलकर तीनों को बाहर निकाल लेगा? शान, सुल्तान राही या मुस्तफ़ा कुरैशी? राही साहब। वो कैसे? वो उन्होंने लत मार ली, दरवाजा खोला। हॉरर फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, फीमेल ड्रैकुला का किरदार किस अदाकारा को देंगे? सबा कमर, महविश हयात या फिर माहिरा खान? ओए होए, इतनी प्रिटी ड्रैकुला। तीनों को रखूंगा, अगर मुझे मिलेगा तो आई लव टू प्ले ड्रैकुला। गाड़ी में सफर के दौरान इनमें से कौन अगर म्यूजिक चलाएगा तो आप गाड़ी से उतरकर टैक्सी करवा लेंगे? नौमान एजाज, अदनान सिद्दीकी, आबिद कश्मीरी? आबिद कश्मीरी। फिल्म में एक ट्रक को रस्सी से खींचने वाला सीन कौन ज्यादा अच्छा कर सकता है? अहमद अली बट, आगा माजिद, सलीम अलबेला? मैं। अच्छा, मुझे लगा था कि आप आगा साहब का नाम लेंगे। लो आगा साहब ने तो खिंचना है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। कभी बचपन में पड़ोसी का शीशा तोड़ा? यस। क्रिकेट की वजह से? नहीं, सिर्फ शीशा नहीं तोड़ा। मेरे पड़ोसी इन्होंने पता है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा। शेख साहब, अब आपके साथ रैपिड फायर खेलेंगे। आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपने उसमें से चूज करना है। मैं एक सवाल करूंगी, अगर येस होगा तो आप येस वाला प्ले कार्ड उठा देंगे और अगर नो होगा तो नो वाला प्ले कार्ड उठा देंगे। सही है? पहला सवाल है आपसे कि कभी बचपन में पड़ोसी का शीशा तोड़ा? यस। क्रिकेट की वजह से या कोई रहता था वहां? नहीं, सिर्फ शीशा नहीं तोड़ा। मेरे पड़ोसी इन्होंने पता है।
कभी किसी गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़े हुए आप? अरे बहुत दफा, बहुत दफा। और मैं कहता हूँ कि कौन नहीं खड़ा होता था। कभी स्कूल से छुट्टी करके फिल्म देखने गए? एब्सोल्युटली यस। कभी कोई फैन आपका जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो? यस। क्या वो किया? क्या वक्त? वो मेरा मतलब है कि बहुत से मेरे कराची में बहुत से फैन क्लब बने हुए, ठीक, और क्रेजी फैन है। हाँ। यानी कि वो इतने थे और लाहौर आते थे और मुझे मिलने के लिए। अच्छा। और अब वो बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए हैं, दाढ़ियाँ हो गई हैं। अच्छा। और अब तक मेरे फैन हैं, और वो जब भी मेरी कोई फिल्म लगती है वो आज भी सिनेमा हॉल में वैसे जाते हैं, पोस्टर वहाँ पे लगाते हैं। वाह। और उनमें से तो एक दो बच्चों ने मेरे बच्चों के नाम और मेरा नाम भी रखा हुआ। एक ने जावेद शेख अपने बेटे का नाम। मैं कहा यार मुझे बदनाम ना कर यार। फराज और चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, वाह। फराज और चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम रख दिया। इस ईद पे आपने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैसे? एक मेल के लिए शेर कहा। अगला सवाल है आपसे कि कभी किसी पे दिल आया हो लेकिन बताने की हिम्मत ना हुई हो? कभी भी नहीं, हमेशा बताया है। हिम्मत बेशुमार है। अच्छा, कभी कोई दूसरा एक्टर आपको एटीट्यूड दिखाए या लेट आए सेट से तो आप वापस चले जाते हैं या वहीं रहते हैं? इग्नोर करता हूँ, माफ करता हूँ। वाह वाह वाह, ये सबसे बड़ी। कभी अवार्ड शोज में नाइंसाफी देखकर आपको गुस्सा आया हो? यस, बिल्कुल आता है, गुस्सा आता है, बिल्कुल आता है। बाद दफ़ा नाजायज़ कर रहे होते हैं और वाकई बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, कभी कोई प्रोजेक्ट आपको अच्छा नहीं लगा मगर बजट अच्छा था इसलिए कर लिया? यस। नाम लेना पसंद करेंगे? नाम लेना? बहुत से थे। अच्छा। शीदा टली। अच्छा, कभी सब्जी वाले से डिस्काउंट मांगते हैं? यस। कहते धनिया फ्री पा दो। अच्छा, कभी आपका चालान हुआ हो लेकिन ट्रैफिक वार्डन ने आपको पहचान लिया हो इसलिए छोड़ दिया हो? यस। अच्छा। एक दफ़ा मैं तारिक रोड की तरफ जा रहा था तो पता नहीं लेन में से ऐसा मैं गलत आया था या कुछ ऐसा है। वो क्या करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल से कोने पे जाके खड़े होते हैं जहाँ नजर नहीं आ रहा। तो हमने देखा तो ऐसे ले, हेलो चलो इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अच्छा, उसको नहीं पता कि अंदर कौन है। ठीक। बाहर निकल। अच्छा, उस मैं गाड़ी में बैठा हूँ, उसकी ऐसी शक्ल ऊपर है, वो देख नहीं रहा। कहना जी हाँ जी बाहर निकलो जी, बाहर निकलो, दसो जी। अब उसने अपनी शक्ल नीचे की और उसने देखा, ओए जुवेद शेख, ओए जुवेद शेख, ओए इधर आ इधर आ। तो उन्होंने कहा मेरी तस्वीर खींचिया। अच्छा, लाइट नहीं थी तो वो जो मेरी हेडलाइट गाड़ी की थी उसके अंदर वो उसने तस्वीरें। शेख साहब, आपके फिल्मी करियर में कभी ऐसा लम्हा भी आया है कि आप मायूस हुए हो? एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ जी। 2000 की बात है। सन 2000 में मेरी सारी फिल्में जो लगने वाली थी वो लग के फ्लॉप हो गई। मेरी लास्ट फिल्म थी यस बॉस, मैंने खुद प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी, वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई। और वो जो 5-7 फिल्में मैं बाकी लोगों की कर रहा था वो भी फ्लॉप हो गई। तो लिहाजा इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे एक फ्लॉप एक्टर करार दे दिया। ये यहाँ से मैं यहाँ पर आ गया। ये वो लम्हा था जहाँ एक्टर टूट जाता है, बिल्कुल बिखर जाता है। मगर मैंने क्या किया, मैं कैंट में रहता था, मेरा ऑफिस एवरव्यू स्टूडियो में था। जी। आप यकीन करें कि जब ये सारा हो गया, मेरे पास मेरी गाड़ी बिक गई, मेरे पास पैसे नहीं रहे, मैं डेली लोगों से लिफ्ट लेके एवरव्यू जाता था, अपने ऑफिस में बैठता था और जो भी 100, 200, 50, 100, 500 रुपये होते थे वो चाय मैं वहाँ जाके पीता था। सिर्फ इस वजह से कि ये जो लोग नाखुदा बने हुए हैं इनको बता सकूं कि तुम लोग जो कहते हो फवारे में खड़े होके कि जावेद शेख ख़त्म हो गया है, इसको बोलो कि ये वापस कराची चला जाए। मैं उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब ऊपर वाली ज़ात नहीं कहेगी। वाह वाह वाह। मुझे एक थिएटर प्ले ऑफर हुआ, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अमानुल्लाह साहब के साथ महफिल में। तो मैंने वो कर लिया। तो एक बड़ी खबर लगी जंग अखबार में
कि जावेद शेख फ्लॉप होने के बाद पहली दफ़ा स्टेज पे और इन्होंने आखिरी कील अपने उसमें ठोक दी। तो वो मैंने किया, इंडस्ट्री ने कहा भाई अब तो ये और भी ख़त्म हो गया, ये चला गया। मैंने 5 दिन, वो 15 दिन का प्ले था, मैंने 5 दिन काम किया था। छठे दिन एक बंदा मेरे पास आता है और वो कहता है कि शेख साहब, एक साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा कौन है? बोले ये आए हैं, खान साहब इनका नाम है। वो आए, छोटे से कद के पठान थे वो। तो वो कहने लगे शेख साहब मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं चारसद्दा में रहता था और यहाँ से फिर मैं बेल्जियम चला गया हूँ, और बेल्जियम जाके मैंने अपना बिजनेस किया और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दे दिया। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? कहने लगा आप मेरे लिए, मैं चाहता हूँ कि एक फ़िल्म बनाएं। मैंने कहा कैसी फिल्म चाहिए आपको? कहता है वो जो इंडिया में बनती है। मैंने कहा भाई वो तो 5 करोड़ से कम नहीं बनेगी। कहता बस 5 करोड़ रुपए? खैर वो जाने से पहले मेरा अकाउंट नंबर ले गए, उन्होंने 5 करोड़ रुपए मुझे दे दिया। और 5 करोड़ देने के बाद फिर मैंने फिल्म बनाई जिसका नाम था ये दिल आपका हुआ। तो मायूसी गुनाह है, मतलब ये है। वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कौन सा ऐसा फनकार या फनकारा है जिसको उतनी पजीराई नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए? मैं समझता हूँ, देखें बात ये है कि एक काम, हर आदमी का अपना अपना एक मिजाज होता है। बहुत से एक्टर हैं जो कुछ लेथार्जिक है, ठीक, यू सी। मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं 24 घंटे भी काम करता हूँ, ठीक, 48 घंटे भी किया है। और मैंने ये, जैसे आप अभी सलीम बता रहे थे कि जवानी फिर नहीं आनी, उसमें मिसाल के तौर पे मैं उस वक्त 2 फिल्मों की शूटिंग कर रहा था एक साथ ही, ठीक, एक नामालूम अफराद और एक ये जवानी फिर। अब आप अंदाज़ा करें कि मैं एक शूटिंग पे सुबह 10-11 बजे से लेके रात 9 बजे तक मैं डिफेंस पे शूटिंग करूं, और उसके बाद मैं ARY स्टूडियो जाऊं जहां पर सेट लगा हुआ था उसका, क्लाइमैक्स का। और मैं पहले दिन जब मैं पहुंचा हूं, कोई बंदा नहीं था, अकेला। मैं जब मेकअप रूम में गया हूं तो मैं अकेला था। मैंने कहा भाई वो किधर है बाकी हमायूं सईद, महबूब शजात, नदीम बेग? सर अभी तक आए नहीं है। अब ये वो मौका था जहां मुझे चला जाना चाहिए था एज एन एक्टर। मैं इतने घंटे काम करने के बाद इतनी दूर से आ गया हूं और ये लोग, इनमें कोई पहुंचा नहीं है, मुझे चला जाना चाहिए। मैंने क्या किया, मैं, आप यकीन करें, वही सोफ़ा जो मेकअप रूम है, वहाँ पे सोफ़ा है, वहाँ मैंने अपने लड़के से कहा गाड़ी से चादर निकालो, और मैं थका हुआ था, मैं सो गया उधर, सोफे पे सो गया। तो 11, साढ़े 11 बजे वो एंटर हो रहे हैं हमायूं सईद और नदीम बेग साहब। उन्होंने कहा कि भाई, हाँ भाई तो क्या हुआ यार, देखो ना कोई नहीं आया, शेख साहब भी नहीं आए। तो वो मेकअप वाले का, सर तो क्या हुआ, ये कौन है? बोले जावेद शेख साहब। ओ भागो उधर से, वो तो मेरा कहने का मतलब है कि ये इस तरीके से भी अल्लाह मियाँ करम करता है। जब आप काम के साथ इतने मुखलिस होते हैं तो अल्लाह मियाँ फिर आपके लिए दरवाजे खोल देते हैं। तो इस वजह से। अच्छा ये बताइए कि आप जब भी इंडिया जाते हैं, जब भी उनकी फिल्मों में काम करते हैं, तो आप हमेशा उनके बाप बनते हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि वहाँ के जितने बड़े एक्टर हैं सबका बाप बन के आया हूँ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है मेरा जावेद शेख। अच्छा जी, हमारे साथ एलिज़ाबेथ राय मौजूद हैं। एक बहुत शानदार गाना ईद के हवाले से हमारे लिए लेकर आई हैं। आइए इनसे गाना सुनिए। शो पूरा करके तो दौड़ना जाना। क्यों? उन्होंने सीट दी थी, पिछली बार भी उत्थे बैठी रही बेचारी। चला ही बड़ा मुश्किल काम है, प्रैप च पढ़ना भी नाल गाने भी लैके। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। शेख साहब आप बताइए कि आप इनमें से किसी को जानते हैं? ना तौबा। नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा। हारून साहब, जैसे कि आज ईद का मौका है तो ख्वाजा सरा हमारे सेट पर ईदी लेने के लिए आ गए। मैं तो बिल्कुल नहीं सियाना हारून जी। आज मेरे जावेद आ रहे सी ना, मैं क्या जाना चाहिए। आज तो जिंदा जावेद देख रहे हैं।
अच्छा, ये कब की रफाकत है आपकी? ये तो बहुत पुरानी, जब इन्होंने फिल्मों में अपना आगाज किया था। अच्छा, तब से मेरी और इनकी, बस मैं कुछ बता नहीं सकती ना। ओए होए। बाजी ते इन्ना लव करदे ने जवेद साहब दा टैटू बनाया इत्थे। फिट्टे मुंह टैटू ने तो भमीरी वाला टीका है। ओदरा ओद कोलो बड़ा लग गया, ओदा जवेशे अच्छा, तो आज इसीलिए आप इतना तैयार हुई हैं? मैं तो, मुझे तो बताया बड़ा जल्दी इन्होंने, मैं तो हंडिया पका रही थी, मैं फौरन वही फेंक के मैं हाँ, मुंह ते मसाला बज्जा जी। शेख साहब आप बताइए कि आप इनमें से किसी को जानते हैं? ना तौबा। नहीं नहीं नहीं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੋਹਣੀਏ, ਚੁੱਕ ਪਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਚੁੱਕ ਪਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ। ਐ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। बाजी, आज आप ईद हारून साहब से लेने आई हैं या फिर जावेद शेख साहब से? क्यों मैं उनके होते हुए हारून सईद क्यों लूंगी? वो पहचान, अच्छा आप मुझे ये बताएं, वो पहचानने से इनकार करें, आप कब मिली उन्हें? ਆਏ ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। कब? ਦੀਵਾਰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। जी जी जी। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੁਣਾਈ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। भाई बातें ना करो, कुछ सुनाओ भाई। हाँ, गोरी चिट्टी लमसलमी मिली हसीना सानो, गोरी चिट्टी लमसलमी मिली हसीना सानो, ਸਾਡਾ ਵੱਧ गया होर जनाना ते शेख जवेद बढ़ गया होर जनाना ते शेख जवेद वर्गा। शेख साहब दे दो ईद के 3 खुसरिया नु फाले जो हो जो फे दे। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਜਵੇਦ ਹੀ है ना? पाना भी नहीं। और तुम देखो सारी जिंदगी उन्होंने अमजद बॉबी का म्यूजिक सुने, आज अलमास बॉबी का सुने। हारून साहब शुरू तो जवेद शेख साहब इन्ना बड़ी शफकत करते हैं। शेख साहब अल्लाह ने तुहानू कितना हुस्न विखाया, ए हुण तुहाडी अखीर जे। शेख साहब आपको ये गाना, ये वक्त, ये दौर तो याद होगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल याद है। उस वक्त आप, मेरा ख्याल है कि वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे जो आज उरूज किया, पा चुके हैं मंजिलें। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा महसूस करते? नहीं, बस सर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भाई अल्लाह मियाँ ने मुझे एक मकाम दिया, इज्जत दी, सब कुछ दिया और बहुत अच्छे दोस्त दिए। अल्लाह का करम है कि बात अब तक बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे सुनने में ये आया है, क्या ये बात दुरुस्त है कि कभी आपका झगड़ा नहीं हुआ किसी के साथ? बिल्कुल। कभी आपकी वजह से कोई शूटिंग कैंसिल नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਜੋ कर लेनी आज तो मेरे सामने ही आ गए आ जी। मैं ते बचपन तो इन्ना अच्छा, तो कोशिश करके ज्यादा हाथ ना उन्होंने विखा। की होया अल्लाह जानदा, उन्होंने जिंदगी च इन्नी खुशकी नहीं देखी। रेत चो कट के ते गल्लां कर रहे। मैं ते शेख साहब ਤੁਹਾਡੀ ना बचपन तो फैन आ। अच्छा। मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ सामने इस तो नहीं आंदी, ਤੁਸੀਂ हुसन परस्त हो ना, किते मेरे ते आशिक ना हो जाओ। ओए होए होए। ਉਹ ਹੁਸਨ ਪ੍ਰਸਤ ਆ, ਭੂਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀਆਂ। क्यों? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ खलोतीਆਂ। जावेद भाई आप ही बताएंगे, बात दुरुस्त है या गलत है कि आप में शेखों वाली, यानी जो आम तौर पे एक तासुर है कि वो पैसे कंजूसी बचाते वाली, हैं, हाँ। हाँ, पैसे बचाते हैं, कंजूसी करते हैं, आप नहीं करते ऐसा? नहीं, मैं तो दुबई का शेख हूँ। वाह। हाँ यस। वैसे ये काफ़ी सुना है कि शेखों के बारे में, तो मैं खुद परेशान हूँ कि वो कौन से शेख होते हैं जो कंजूस होते हैं। अच्छा। मेरे डिक्शनरी में तो लफ्ज़ है ही नहीं, तो मैंने तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह खर्च किया है। शेख साहब ने एक बार ना एडी मोटी चेन सोने दी गले च पाई। अच्छा। मैं कह बैठी, मैं शेख साहब ए चेन मैंने दे दियो, मैं जदों इस चेन नु वेखांगी ना, मैं याद करांगी कि ए जवेद शेख साहब ने मैंने दी सी। अच्छा। अगो मैंने बड़े आराम ना कहते, तू ए याद करी कि मैं शेख साहब को मंगी सी, उन्होंने मैंने नहीं दी। शेख साहब कारोबारी तो ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਜੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਕੈਲੰਡਰ ਵੰਡਣ ਦਿਆ ਸੀ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਹੀ ਐਡਾ, ਤੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਕੀ हाँ, शेख साहब आए हुए हैं तो अपने दिल की बातें कर देना, आज अच्छा मौका है आपके पास। बिल्कुल इर्जा ठीक कह रही हैं। बात यह है कि हमारा वक्त कम होता है शो जी। का, तो खत्म करें, जो बात करनी करें। मैं बात करूं शेख साहब से? जी करें।
लेकिन मैं नहीं करूंगी। क्यों? उन्होंने आंखों आंखों में सब कुछ मुझे बता दिया कि मैं ही उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी, बस। अब पहली बार ही पता लगा लान तक खाना भी पै जाती है। शेख साहब ने जो अपनी फिल्म शुरू की थी ये दिल आपका हुआ जी जी वो तो बाजी होਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰਵਨ ਲਿਆ ਸੀ बस इन्हें खाना ही इन्ना खादा शेख साहब ने बिल वेख्या कहते ये बिल आपका हुआ खुदा हाफिज। शेख साहब आपने क्या कह दिया उन्हें आंखों आंखों में? भाई मैंने आंखों आंखों में कहा कि कल मुझे शालीमार बाग में मिलना। हाँ, और मुझे यकीन है कि शेख साहब कल नहीं आए होंगे। मैं अपनी जगह शेख रशीद को भेजूंगा। भी तू गल कर ला, मेरी तो शेख साहब नाल गल हो गई अगली फिल्म दी। क्या बात हुई आपकी? मेरी बात हुई है कि तुम मेरे सेट पे ना आना। शेख अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? नहीं उदों दी कौम विच सी हुण सलाम दुआ। सवाल तो पहले करी दे इंज। अच्छा शेख साहब तुसी एडे स्लिम स्मार्ट एडे खूबसूरत हैंड नाल माशाल्लाह भी कहीदा हुंदा ते आप कहला बाजी बोल पाटा तेरा। शेख साहब तुसी एडे स्लिम स्मार्ट हो, दुबले पुतले हैंडसम, मैं हो सकनी इंज दी? नहीं। मेरा आखिरी सवाल, मैं तन तलाक दी थी। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।